हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़बानी। आप सभी मेरे से पूछते रहते हैं कि सर शेयर बाजार में कामयाबी का असली राज क्या है। देखो, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, आप इसको कैच करें। ऑल्दो मैंने कई बार पहले भी बोला है, लेकिन मैंने देखा है मेरे साथ नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, नए सब्सक्राइबर्स आते रहते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप बीच बीच में रिफ़्रेश कर दिया करिए। और वैसे भी हम भूल जाते हैं सबक, टीचर जो है वो सबक बार बार दे तो याद रहता है, तो आप जो है बार बार अच्छी अच्छी बातें बीच बीच में बताते रहा करिए। आपको 2 मिनट लगेंगे पर हम फ्रेश हो जाएंगे। तो उसी के चलते ये है कि देखो बेटा, आपने अगर शेयर बाज़ार में सक्सेसफुल होना है तो आपने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी है, यानी आपने एजुकेशन लेनी है, आपने टिप नहीं लेनी है। देखो, मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो, न्यूज़पेपर में आता है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स देखता हूँ, बिजनेस मैं एक्सप्रेस, मतलब बहुत सारे अखबार हैं जिनको मैं देखता हूँ। तो उसमें कई बार आ जाएगा कि इस शेयर का फला ब्रोकरेज हाउस ने ये टारगेट दिया है, इस शेयर का फला ब्रोकरेज हाउस ने ये टारगेट दिया है। तो जो लोग उस न्यूज़ को पढ़ते हैं और वो शेयर खरीद लेते हैं कि ये शेयर इस टारगेट पे आ जाएगा और मैं बेच दूंगा, वो सदा आप देखेंगे 1-2 बार कामयाबी पालेंगे पर अल्टीमेटली नुकसान में जाएंगे, क्योंकि वो टिप पे काम कर रहे हैं। वो न्यूज़ आप में से भी बहुत लोग पढ़ते होंगे, आप सभी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। आप में से बहुत लोग बस देखा और शेयर खरीद लिया। मैं कभी ऐसा नहीं करता। उसने बोला, मान लो ऐसे 10 शेयर अखबार में 10 शेयरों का जिक्र आया, मैं उसको स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, मुझे जचता है तभी उस पर काम करता हूँ। मैं उसका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूंगा, पास्ट रिकॉर्ड देखूंगा, उससे रिलेटेड प्रोग्रेस देखूंगा, और जो बातें उसने वहाँ कहीं उनको जांचूंगा, तब मुझे समझ में लगता है तो मैं करता हूँ। तो यानी अब देखो, मैंने तो एजुकेशन करी ना, मेरे लिए वो जो न्यूज़ है वो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है। लेकिन जो लोग बस उसके हिसाब से खरीद लेते हैं उनके लिए वो टिप बन गई। तो कोई चीज़ टिप है या एजुकेशन है, ये आप पे डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं सर कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें सिखा दे। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। देखो, आपको कोई कुछ नहीं सिखा पाता। एज ए टीचर, मेरे को याद है मैं CA की क्लासेस लेता था, मेरे कुछ स्टूडेंट मेरिट में आ जाते थे, कुछ रह भी जाते थे। कारण, पढ़ाता तो मैं सबको सेम था। जो लोग ये सोचते हैं कि टीचर हमें कुछ सिखा देगा, वो सीख नहीं पाते। जो लोग ये सोचते हैं हमने टीचर से सीखना है, टीचर ने ये बात की, अब इस पर हम रिसर्च करेंगे, अपनी दिमाग लगाएंगे, अपनी नॉलेज लगाएंगे, वो सीख जाते हैं। तो आप में से कितने लोग जो है मेरे फॉलोअर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत नहीं निकल पाएंगे। जो सिर्फ मेरी वीडियोज़ को ये सोच के देखेंगे कि सर कोई शेयर बता दें हम खरीद लें, कर कोई ये चीज़ बता दें, वो कामयाबी नहीं कर पाएंगे। अगर जो लोग ये सोच के देखते हैं आज सर किस शेयर का जिक्र करते हैं, हम उस पर रिसर्च करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, अगर हमें जचा तो वो या वैसा ही कोई और शेयर उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, वो बेसिकली एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं, वो बेसिकली सक्सेसफुल होंगे, वो बेसिकली लॉन्ग रन में अच्छे इन्वेस्टर बनकर निकलेंगे। आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं, रिटेल निवेशक है छोटा वाला, वो टिप की तलाश में रहता है। जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मेरा ये गाना याद रखिएगा। मेरे खुद टेलीग्राम चैनल है, मैं उसमें लोगों की एडवर्टीजमेंट देता हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन डिस्क्लेमर देता हूँ। ऊपर भी लिखता हूँ कि दिस इज एन एडवर्टीजमेंट, नीचे भी लिखता हूँ भाई एडवर्टीजमेंट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करना। कोई ऐसा करता है? कोई देखा आपने? अखबार देखा हो कभी, उसमें एडवर्टीजमेंट आती है तो अखबार वाले कहते हैं भाई ये एडवर्टीजमेंट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच के करना है। ऐसा कोई नहीं बोलता अखबार वाला। मैं बाकायदा ऐड के ऊपर नीचे लिखता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भैया मेरा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन देने का है, ये तो एडवर्टीजमेंट है, आप अपना सोच समझ के काम करें। मैं कितनी सारी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन लाता हूं, उसको कितना बड़ा डिस्क्लेमर देता हूं। तो आपने जब भी कोई चीज़ देखनी है, चाहे मेरी वीडियो चाहे किसी की वीडियो, उसको एज एजुकेशन देखिए। उससे सोचिए मुझे इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन पे मुझे रिसर्च करनी है, और उसके बाद मैं एक कहते हैं ना थोड़ी तपस्या करूंगा, तपूंगा, तभी मैं जो है हीरा बन के निकलूंगा। तो हीरा बन के निकलना इतना आसान नहीं है। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मैं सुबह मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी तैयार कर देता हूँ, ठहरिए, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं सुबह कई बारी 4 बजे 5 बजे से ही लग जाता हूँ। ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मैं कल 10 तारीख का दिखाता हूँ। देखो मैंने 10 तारीख को कैसे स्टार्ट किया, और मैं अपनी तरफ से आपको कितनी एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। अब उसके बाद भी अगर लोग सुने ना और सिर्फ उसको बस बिना दिमाग लगाए काम करेंगे तो फिर एजुकेशन क्या रहेगी। अब आप देखो, सबसे पहली पोस्ट 10 तारीख को 6:58 पे आई है। देख रहे हैं,
सबसे पहली पोस्ट। उसके पहले की देखिए 9 तारीख को, कई बार तो मैं 4-4 बजे भी उठ जाता हूँ तो मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ आपके लिए। देखते हैं इसको, देखते हैं, ये देखिए, ये भी 6:24 पे आई है, देख रहे हैं। उसके बाद गुड मॉर्निंग अपडेट्स आए, मैंने जगह जगह न्यूज़ पढ़ता हूँ सुबह बैठ के, जहाँ से मुझे खास न्यूज़ लगी, इन्फॉर्मेशन लगी, वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करी, देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए बाजार सुबह सुबह में सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अब इससे क्या है, हमें पता चलता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, ट्रेंड क्या है। देखिए कितने सारे 1-1 मिनट के मैंने वीडियोस डाले, आप देख रहे हैं कितने सारे वीडियोस डाले। उसके बाद जिन शेयरों पे बैन लगा होता है फिन होगा या कोई और खास न्यूज़ होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कभी कभी सक्सेस स्टोरीज भी कर देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं सर आपकी नॉलेज से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, आप हमें बताइए, हमारा नाम टेलीग्राम पे बताइएगा कि हमने ऐसे किया, तो उनको एंकरेजमेंट मिलती है, तो उनकी मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ। फिर मैंने एक हिस्टोरिक काम शुरू किया है, हाईएस्ट लेवल पे MKJ फिक्स डबल सिप निफ्टी 20 में, बैंक 20 में और जूनियर 20 में स्टार्ट करना है, मैंने 2 में कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने शेयर करी। फिर वीडियो जो इन्फॉर्मेशन वाली वो देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, देखिए कई बारी मैं स्टडी टाइम्स करके, देखो आज के हैं कितने सारे पोस्ट हैं। फिर कई बारी मैं देखता हूँ आज के, ये देखो ये स्मॉल केस आइडियाज़ आपको देते रहते, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, इनको देखो, उनको जाके डिटेल में समझो, अच्छा लगे फिर उसको रिसर्च करो उसमें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिर देखिए सक्सेस स्टोरी। फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आज ये सारे शेयर किए, अलॉटमेंट आती है, मैंने उसका इन्फॉर्मेशन दिया, जो बर्गर किंग सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट का दिया, भाई ये आज के हैं, मैं आपको ये देखिए सक्सेस स्टोरीज तो आजकल बहुत आ रही है ना, क्या करो। अब फिर टाइम टू स्टडी करके जो खास वीडियो होती है, स्पेशली सैटरडे को और वर्किंग डेज पे भी मैं इस तरह की वीडियोस डाल देता हूँ। ये देखिए सब जो पुरानी वीडियोस ढूंढ के मैं डालता रहता हूँ। तो इस तरह से ये टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करें तो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन ही नहीं करते होंगे, छोड़ यार हमें तो टिप चाहिए। भाई टिप तो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है और वेटर को मिलती है कस्टमर से, हमें टिप नहीं लेनी, हमें नॉलेज लेनी है। अब मैं कई बार अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, वो ठीक से कोई बात नहीं बताते, मैं कहता यार मैं तो ना आई एम हंग्री फॉर नॉलेज, मैं तो नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का भूखा हूँ। मैं तो ये सोच के आपको फ़ोन करता हूँ कि शायद आप कोई मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दो, कोई नई बात बता दो। तो भैया मैं क्या करूँ, मेरे को तो अंदर बहुत भूख है इन्फॉर्मेशन की। तो अगर आप इस तरह से सीखेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर आप जो है, अब जैसे मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा क्रिकेटर कैसे बना। पहले तो उसने सीखा मेन बेसिक चीज़ें, उसके बाद वो जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं उनकी वीडियो वॉच करते हैं ये लोग। मैं सचिन की बात कह लो, किसी भी आप बात करके देखो, ये आप देखेंगे पुरानी वीडियोस टेस्ट मैच की, क्रिकेट मैच की, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी वीडियोस को वॉच करते हैं, कैसे उसने शॉट मारा, बॉल आई, किस तरह से उसने टेकअप किया, कहाँ घुमाया, कैसे किया, क्या गलती करी जिसकी वजह से आउट हुआ। यानी उनको ऑब्जर्व करते हैं, देख कर उनको ज्ञान हासिल होता है। इसी तरह जब मैं आपको पहले तो वीडियोस शेयर करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के साथ, सारी नॉलेज देता हूँ, फिर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में मैं एक्चुअल काम कर रहा होता हूँ जिसमें मुझे नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। आप उसको ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि सर ऐसे फंसे तो कैसे निकले। उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया है, आपको ऑब्जर्व करना है। जब सचिन जो है किसी बड़े क्रिकेट प्लेयर की पुरानी वीडियो देख रहा होता है जिसमें मैच खेल रहा होता है, तो मैच खेलने वाला बताता थोड़ी मैंने ये वाला शॉट इसलिए मारा, वो तो सचिन उसको गौर करता रहता है। या सहवाग हो गया, विराट कोहली हो गया, जो भी बड़े स्टार है वो अपने सीनियर्स की वीडियोस को वॉच करते हैं घंटों घंटों। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं किस क्रिकेटर का था, पर उसमें लिखा था कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कैसे उसने शॉट मारा, क्या गलती करी, क्यों आउट हुआ, ऐसी बॉलर्स देखते हैं किस तरह का स्विंग फेंका, क्या किया। ऑल्दो मैं इतना क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं इस तरह के आर्टिकल्स बीच बीच में पढ़ लेता हूँ। तो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन से हमारा माइंड बड़ा खुलता है, हमें पता चलता है कि कैसी स्थितियों में कैसे काम करना है, किस तरह की बंदा बॉल फेंक सकता है। तो ऑपरेटर बॉल फेंक रहा है, ध्यान से सोचिए, और मैं एज ए इन्वेस्टर क्रिकेट में खेल रहा हूं, मैं बैटिंग कर रहा हूं, तो ऑपरेटर मुझे फंसाता है, कभी मैं कॉल बेच देता हूं उसमें फंसा देता है, कभी मैं पुट बेच देता हूं उसमें फंसा देता है। तो लाइव इंटरेक्शन दिखाता हूं, देखो कितना मेरा लॉस हो गया, कितना मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरी कौन सी पुट इन द मनी चलेगी, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया नहीं किया, या स्क्वायर ऑफ किया तो शेयर कैसे खरीदे। तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, आपने ऑब्जर्व करना है। वो बताता रहता हूं बीच बीच में, पर बाकी टाइम आपने ऑब्जर्व करना है। अब जो कीन ऑब्जर्वर होता है वो आगे निकल जाता है।
तो ये तरीका होता है शेयर बाजार में आगे बढ़ने का। अदरवाइज आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे ना तो आप फंसते रहेंगे। कोई कहेगा ये 5 शेयर खरीद लो करोड़पति हो जाओगे, ये 20 शेयर खरीद लो अरबपति हो जाओगे, ये 4 शेयर मत छोड़ देना पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर लोगों के कहने से आप शेयर खरीदोगे ना, आपके पास इतने सारे शेयर हो जाएंगे, इतने सारे शेयर हो जाएंगे, बहुत आप फंस जाओगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि मॉम को लेके ये वाली दवाई खा लेना। उस दवाई का मुझे पता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके तो बड़े साइड इफेक्ट हैं। तो डॉक्टर हंसने लगा, भाई इस उम्र में साइड इफेक्ट का क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बड़ा अचंभित हुआ, मैं चुप रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने कभी ये दवाई खाई है? एकदम सकपका गया डॉक्टर, कहता मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा आपके मम्मी ने, पापा ने, परिवार में दो जो बिल्कुल क्लोज निट फैमिली उसमें किसी ने खाई है? कहता नहीं हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने नहीं खाई। खुद वो गोली कभी खाई नहीं है, जरूरत पड़ी भी होगी तो नहीं खाई होगी, हमको सजेस्ट कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है साइड इफेक्ट के। मैंने उसको जब स्टडी करा इंटरनेट पे जाके तो उससे किडनी फेल हो जाती है, बड़े हार्मफुल इफेक्ट थे। मैंने कहा जी ये वाली दवाई नहीं चलेगी, दूसरी दवाई बताओ जिसके इफेक्ट, क्योंकि मैं साइड इफेक्ट भी स्टडी करता हूँ। फिर उसने रिप्लेस कर दी, लेकिन वो समझ गया कि यार इनको सब पता है। तो इसलिए क्या होता है, जो लोग ये कहते हैं ना फला शेयर खरीद लो, ये ले लो, वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो खुद तो खरीदने रहे। कहना कितना आसान होता है। आज मुझे मेरा काम है लोगों को बताना ये शेयर खरीदो वो खरीदो। सपोज तो मैं सुबह उठूंगा 50 शेयर देखूंगा, 50 में से 25-30 निकालूंगा, फटाफट ये भेज दूंगा, ये खरीद लो, ये खरीद लो, RSI देखूंगा, मोटा मोटा कह दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मुझे खुद खरीदना होगा और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना होगा तो मैं 100 बार सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। सच बताओ ईमानदारी से, मुझे लगेगा यार मैंने इतने सारे पैसे लगा दिए, नुकसान हो गया, तो फिर रिजल्ट भी बताना है कि नुकसान हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सही डॉक्टर होते हैं वो पहले दवाई अपने खास लोगों पे टेस्ट करते हैं, फिर जाके दूसरे को कहते हैं जब साइड इफेक्ट। वो कहते हैं यार ऐसा ना हो किसी का नुकसान हो जाए हमारी वजह से। तो ये जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं मेरी सिंसियरिटी 100% हो। मेरे पैसे लगेंगे तो मैं सोचूंगा ना। तो आपको हर चीज ऑब्जर्व करनी है। जो कोई कर रहा है, मान लो एक एग्जांपल ही लेता हूं, मैंने 1000 रुपए स्ट्राइक प्राइस की कोई ऑप्शन बेच दी या खरीद ली। आपने जरूर थोड़ी उस कंपनी का ही लेना, कोई और कंपनी ले लो। अच्छा वो कंपनी आपको भी अच्छी लग रही है, जरूर थोड़ी 1000 का लेना, आप 900 का ले लो, आप 800 का ले लो, आप 1200 का ले लो। आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो आप 1000 स्ट्राइक प्राइस की जगह ज्यादा स्ट्राइक प्राइस ले लो, 1200 ले लो। आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो 1000 की जगह 800 ले लो। आपको आइडिया मिल गया ना, एक नॉलेज मिल गई ना, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई ना। उसको प्रोसेस करके, अपनी रिसर्च करके, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से काम करोगे तो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाओगे। सही से बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और मेरी बात जची है ना तो ठोक दो आज, क्या लाइक। तो बेटा ये फर्क होता है, कई लोग समझते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं हमारा हाथ पकड़ के कोई कराएगा समझाएगा तो चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे होता तो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे, ये सारे ही मेरिट में आ जाते, सारे थोड़ी आते हैं। अब मैंने कोई चीज़ सिखाई, एक बच्चा कहेगा सर एग्जाम में वो क्वेश्चन आया आपने बताया नहीं, एग्जाम्पल के लिए। एक दूसरा बच्चा आएगा सर वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया उसी क्वेश्चन वो तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना सर, वो बिल्कुल ना आपने एक क्वेश्चन कराया था उसके मिलता जुलता था, मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से करा था तो उसमें मिलता जुलता था, मैं कैच करके इसका ये वाला पॉइंट में करके मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। अब वो बच्चा वो चाहता है जी सर ने अगर बोला है अगर बैलेंस शीट 50,000 की बोली, अगर 50,000 की बैलेंस शीट आएगी तभी मैं करूँगा, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लाख की आगे तो नहीं कर पाऊंगा। जो बच्चा समझता है वो कहता है 50 की लाख हो जाए क्या फर्क पड़ता है, 2 लाख हो जाए, मुझे कॉन्सेप्ट आता है ना, मैं तो कॉन्सेप्ट करूंगा या मुझे फिगरें याद करनी है। अब एक बच्चा मुझे मिला, कहता सर मेरे को तो समझ ही नहीं आता था अकाउंट्स, मैं 12th में था तो मैं तो रट लेता था, मुझे टीचर से समझ नहीं आता, आपने समझाया तब समझ में आता था। मैं कहा नंबर तो तेरे अकाउंट्स में ठीक आए थे। कहता सर मैंने रट लिया था, तो एक क्वेश्चन में एग्जाम में दे देता था, रटे क्वेश्चन आए तो वही कर देता। एक क्वेश्चन में क्या हुआ, फिगर थोड़ी सी फर्क थी, अब मुझे तो समझ नहीं आया तो मैंने जो रटा हुआ था वही वाला आंसर लिखाया। मैंने कहा यही ठीक है। अब आप मेरे को पढ़ाते हो तो समझ में आ रहा है क्योंकि आप लॉजिक बताते हो, हमें स्कूल में लॉजिक नहीं बताते थे। तो ये प्रॉब्लम है, मैं आपको हर चीज का लॉजिक बता। अब ये लेकिन ये बात है ना कि हर चीज का लॉजिक बता, हर बार वो लॉजिक थोड़ी बताऊंगा, एक बार समझा दिया फिर आपने ऑब्जर्व करना है, आपकी कीन ऑब्जर्वेशन ही आपको आगे ले जाएगी। सही से बताओ मजा आया कि नहीं आया, तो ठोको क्या लाइक। आइए आज मैं फिर आपके लिए आपका फेवरेट वन ऑफ दी फेवरेट सेगमेंट लेके आया हूं, MKJ लेट्स एक्सप्लोर। भाई बहुत सारे मेरे पास आजकल कमेंट्स आते हैं कि सर आपने फला प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया, आपने फला चीज़ का बताया, बड़ा मज़ा आया। और ये बड़ी रिक्वेस्ट आ रही सर हमें आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताइए जहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बड़ी कम हो। सर हम इंट्राडे स्विंग्स करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, पर ब्रोकरेज ही मार जाती है। फला प्लेटफॉर्म तो एक ऑप्शन ट्रेड का 100 रुपये ले रहा है, दूसरा हमें मार्जिन ही नहीं दे रहा है। 100 तरह की लोग प्रॉब्लम बताते रहते हैं। तो इसके चलते जहाँ भी मुझे कोई बताता है, मुझसे कोई कहता है या मुझे अपने
अपने इनिशिएटिव पे लगता है कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जहां ब्रोकरेज वगैरह कम हो, तो मैं फट से इस प्लेटफॉर्म पे ले आता हूं। फिर वही बात, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप उसको प्रोसेस करिए, रिसर्च करिए, बढ़िया लगे तो उस पर काम करिए, उसमें ज्वाइन करिए, नहीं लगे तो रहने दीजिए। ये सब चीज़ें जानकारी के लिए होती है। जिसने जानकारी को ना बोल दिया ना, उसकी किस्मत को भी भगवान ना बोल देता है। इन्फॉर्मेशन जरूर लो, भले उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करना आपके हाथ में। कैसा लगा? अच्छा लगा? ठोको लाइक। तो आज हम बात करेंगे 5 पैसा के 2 जो बढ़िया इन्होंने प्लान लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत ये बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा आराम से। पहले 2 इनके प्लान है, एक है पावर इन्वेस्टर पैक और दूसरा है अल्ट्रा ट्रेडर पैक। अल्ट्रा ट्रेडर पैक के फीचर्स कुछ पावर इन्वेस्टर पैक से खासे ज्यादा है। तो पहले मैं पावर इन्वेस्टर पैक के सारे फीचर बता दूंगा, वो सारे फीचर तो अल्ट्रा ट्रेडर पैक में ही, एक्स्ट्रा क्या है वो तब बता दूंगा। पावर इन्वेस्टर पैक उनके लिए अच्छा है जो महीने में ना 100 से कम ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसका चार्ज है 499 पर मंथ और आपसे ब्रोकरेज ली जा रही है सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर। 10 रुपए पर ऑर्डर, मतलब 10 रुपए में तो 50 ग्राम मूंगफली भी नहीं आती। मैं सिगरेट तो पीता नहीं, मालूम नहीं मुझे 10 रुपए की सिगरेट भी आती है कि नहीं आती है। पान तो नहीं आता, ये पक्की बात है। कैसा लगा? ठोको क्या लाइक। तो भाई 10 रुपए पर ट्रेड जो है, इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है इस प्लान के अंदर। आइए इसकी और फीचर्स बता देता हूं। बात यहां खत्म नहीं होती कि सिर्फ ट्रेड कम है, इसके साथ साथ एडवांस्ड पोर्टफोलियो एनालिटिक्स ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स के साथ या सेक्टोरियल कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये आपको स्टॉक आइडियाज देते हैं इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के। इनका एक प्रोडक्ट है स्विंग ट्रेडर, उसके द्वारा आइडिया देते हैं। आपने आइडिया लेना है, स्टडी करनी है, जचे तो फॉलो करना है या उसको मॉडिफाई करके लगाना है। फ्री मॉडल पोर्टफोलियो बताते हैं, लिस्ट ऑफ हॉट स्टॉक्स बताते हैं। हॉट स्टॉक मतलब जिनमें बड़ी उठा पटक है, उनकी चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको। इसके साथ साथ जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए इनका प्रोडक्ट है स्मार्ट इन्वेस्टर, जिससे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको देते हैं। तो जब आप इस पैक को लेते हैं जिसका नाम है पावर इन्वेस्टर पैक 499 पर मंथ वाला, तो आपको ये चीजें साथ में फ्री मिलती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोडक्ट है इसका, इन लोगों का, जिसकी कॉस्ट है 1600 रुपए पर मंथ। ये बिल्कुल फ्री मिलता है आपको। इसमें आपको मिलता है एडवाइजरी रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मॉडल पोर्टफोलियो फॉर न्यू कस्टमर्स जो चाहते हैं कोई ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें हमें निफ्टी इंडेक्स से 10-15% से ज्यादा की रिटर्न मिले। टाइमली कम्युनिकेशन, बाय सेल के ये कम्युनिकेट भी करते हैं और एक्सटेंसिव रिसर्च करके देते हैं 4000 स्टॉक्स पर। लेकिन मैं आपको यही बात डिस्क्लेमर कर दूं, किसी के द्वारा कहा गया कि भाई इसे खरीद लो, इसको बेच दो, एक्ट नहीं करना चाहिए। उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लेना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए, अपनी इनपुट चेक करनी चाहिए। आपको वहां रिसर्च करेंगे तो हो सकता है उससे बेटर कोई और स्टॉक मिल जाए, बेनिफिट तो हो गया ना उस बात का। अब किसी ब्रोकर ने कहा भाई एसीसी सीमेंट का शेयर खरीद लो, ये बढ़ जाएगा। मैंने रिसर्च किया एसीसी पे, साथ साथ अंबुजा पे रिसर्च कर दिया, मुझे अंबुजा ज्यादा अच्छा लगा। मैं कह रहा एसीसी अंबुजा बेटर, मैंने अंबुजा ले लिया। अब बताओ, सही बताओ, मेरा ये एग्जांपल कैसा लगा बताओ? इन्फॉर्मेशन होगी नहीं? तो ये बात होती है। अच्छा, एक इनका और प्रोडक्ट है 1600 पर मंथ, जिसका चार्ज है वो भी ये फ्री दे रहे हैं। उसका नाम है स्विंग ट्रेडर। यहां पर ये शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस देते हैं 2 से 14 दिन की, जिसका सक्सेस रेट 60 to 65% है। और साथ साथ डेली आती है रिकमेंडेशंस और बाय सेल के कम्युनिकेशन आते रहते हैं। इसके अलावा ये आपको मार्केट इवैल्यूएशन की रिसर्च, डेली मार्केट आउटलुक की रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं। फिर ये आपको पोर्टफोलियो एनालाइजर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, आप बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं और सब चीजें बाय सेल के डिसीजंस जो हैं चेक कर सकते हैं उसमें। तो ये सारी सुविधा जो है आपको दी जाती है पावर इन्वेस्टर पैक, जिसकी कॉस्ट है 499 पर मंथ। ये आपके लिए तभी सूटेबल है जब आप महीने में 50 से कम सौदे करते हो। 50 से कम, क्योंकि इसमें क्या, हर सौदे के आपने 10 रुपए देने, तो 50 से कम सौदे किए तो 499 ये हो गया। मान लो आपने 40 सौदे किए तो 499 प्लस 400 899 हुआ, है ना? तो आपकी कॉस्ट कम आ गई। लेकिन अगर आपके 50 से ज्यादा सौदे तो आप दूसरे वाले पैक में चले जाओ, अल्ट्रा ट्रेडर पैक में, क्योंकि वहां पर 999 पर मंथ लेते हैं और 100 ट्रेड तक फ्री है। तो ये सस्ता पड़ेगा। समझिए कैसे, मान लो महीने में 70 ट्रेड करते हैं, तो अगर आप पहले पैक में जाते हैं तो 499 आप पे करेंगे और 70 ट्रेड्स का 700 रुपए देंगे। 700 और 499 को राउंड में 500 कह लेते हैं, आपके लगे 1200। लेकिन अगर आप सेकंड पैक में चले जाएंगे अल्ट्रा ट्रेडर पैक में, तो 100 ट्रेड फ्री है, तो 70
आपका तो कुछ लगा ही नहीं ना, सिर्फ आपने शुरू में 999 यानी 1000 रुपया दिया था, तो आपके 200 रुपये बच गए। यानी 100 ट्रेड तक बेनिफिशियल, यानी अगर 50 ट्रेड तक आपको लगता है आप महीने में करते हैं 50 या उससे कम, तो आपके लिए पावर इन्वेस्टर पैक बेनिफिशियल है। और अगर आपको लगता है कि आप 50 से ज्यादा करेंगे तो मेरी मैथमेटिक्स, देखो यहां भी मैंने मैथमेटिक्स लिया है, मैं तो हर चीज को एजुकेशन बना देता हूं। यहां फिर आपके लिए अल्ट्रा ट्रेडर पैक बेटर हो जाएगा। इसमें पहले 100 ट्रेड्स फ्री है, इसके साथ भी बड़ी सुविधाएं हैं, कोई फंड ट्रांसफर चार्ज नहीं है, फ्लैट 100 ट्रेड्स होने के बाद 101 से 10 रुपीज पर ट्रेड लगेगा, हायर इंट्राडे एक्सपोजर दिया जाता है। इंट्राडे एक्सपोजर जो ऑप्शंस में है वो 4x है। नो चार्जेस फॉर कॉल एंड ट्रेड, अगर कॉल करके आप ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली 100 रुपये पर कॉल चार्ज करते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ डीपी मेंटेनेंस भी फ्री है, डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी फ्री है, नेट बैंकिंग भी फ्री है और कॉल ट्रेड चार्जेस भी फ्री है। ये सभी कुछ फ्री है। और इसके अलावा वो सब चीजें जो मैंने पहले बताई थी, स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोडक्ट, स्विंग ट्रेडर प्रोडक्ट, रिसर्च और पोर्टफोलियो एनालाइजर, तो इनको भी मिलता है। यानी अल्ट्रा ट्रेडर पैक में वो सब कुछ मिलता है जो आपके पावर ट्रेडर पैक में, पर उसके साथ साथ बहुत सारी एडवांटेजेस और हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मोटा मोटा मैंने बताया, अगर आपके ट्रेड 50 से कम है तो आपके लिए पावर इन्वेस्टर पैक बेटर रहेगा ब्रोकरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बेनिफिट छोड़ रहा हूं। और अगर 50 से ज्यादा है तो वन शुड गो फॉर अल्ट्रा ट्रेडर पैक। तो आप आइडिया लगा लीजिए मंथ में कितने ट्रेड करते हैं। तो देखिए आजकल कंपटीशन के चलते नए नए प्लेटफॉर्म्स, पुराने प्लेटफॉर्म, सब लोग कॉम्पिटिटिव हो गए। वो कह रहे हैं यार उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। हर कोई चाहता है मैं इन्वेस्टर को ज्यादा अच्छा बेनिफिट दूं ताकि इन्वेस्टर हमें ज्वाइन कर ले। और मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, कभी फोर्स नहीं करता इसको करो उसको करो। मैं कहता हूं इन्फॉर्मेशन सुनो, रिसर्च करो, चेक करो, प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, अच्छा लगे कंटिन्यू करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। आजकल क्या प्रॉब्लम होती है, खोला जाता है जितनी आसानी से उतनी आसानी से बंद हो जाता है। और उससे पहले आप हेल्पलाइन उनकी कर लो, चैट कर लो, मेल कर लो, सारी बातें कर लो, गूगल कर लो, गूगल पे सब प्लेटफॉर्म की बुराई अच्छाइयां मिल जाती है। पूरी अपनी तसल्ली करी, फिर उसमें काम किया, मजा आया तो ठोको क्या लाइक। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और शुरू करेंगे आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक से। साहब निफ्टी बैंक आज हरियाली में था और 0.31% बढ़कर बंद हुआ। आइए डिटेल में समझते हैं। पिछली निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी 30,510 की थी, आज 30,555। गैप अप ओपनिंग करता है, खुलते ही भाई साहब पीक बना लेता 30,811 की, फिर बस वो पीक ही बन के रह जाती है। उसके बाद गिरता है, फिर हल्का चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 30,328 की, और उसके बाद फिर चढ़ने लगता है और 30,604 पर जाकर बंद होता है। लगभग 94 पॉइंट्स कल से बढ़कर हरियाली में आपका निफ्टी बैंक मुस्कुराता हुआ, स्माइल देता हुआ निकल जाता है। आइए इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं साहब। इसके अगर आप कंपोनेंट्स में देखेंगे तो 12 कंपोनेंट है, 12 में से 8 हरियाली में, 4 लालियाली में। सबसे तेज पीएनबी और सबसे बॉटम पे एक्सिस बैंक। पीएनबी 5.5% से ज्यादा तेज था और एक्सिस बैंक 2.25% के लगभग गिरा हुआ था। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। भाई साहब कल पैदा हुआ था क्या कल था हैंगिंग मैन और आज है इनडिसिसिव डोजी। इनडिसिसिव डोजी की पहचान होती है कि बीच की जो बॉडी होती है पतली होती है और विक ऊपर नीचे दोनों तरफ खासी लंबी होती है। आज परफेक्ट देखिए बॉडी पतली है और ऊपर और नीचे की विक बहुत लंबी है। यानी कल जब आपका तेजी के दौरान हैंगिंग मैन कैंडल नजर आई तो बनता था हिसाब से गिरना, पर आज निफ्टी बैंक गिरा नहीं। इसको स्टोरी की तरह समझिए। निफ्टी बैंक की आज कैंडल ये कह रही है, वो सोच रहा है यार हैंगिंग मैन तो आ गया, गिरूं कि ना गिरूं, चल गिर जाता हूँ, नहीं यार अभी तो बढ़ेंगे, चल बढ़ जाता हूँ, नहीं यार गिर जाता हूँ, नहीं यार बढ़ जाता हूँ। यानी वो कंफ्यूज है, इनडिसिसिव है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए कैंडल क्या बनी, इनडिसिसिव कैंडल। कैसा लगा, मजा आया तो ठोको क्या लाइक। अच्छा अब देखो, अगर आप ध्यान से देखें कैंडल की पोजीशन काफी बुलिश है क्योंकि वो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और अपर बैंड के नजदीक है। 50 डेज और 200 डेज ईएमए से तो बहुत ऊपर है, तो लोकेशन वाइज कैंडल बहुत बुलिश है। अब बात करते हैं नीचे एमएसीडी पे, तो एमएसीडी पे आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर बड़ा है क्योंकि लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर का गैप बड़ा है। और जो आपका आरएसआई वो लगभग वहीं पे स्टेबल है, 70 के आसपास ही टिका हुआ है। यानी बाजार अभी भी ओवरबॉट जोन में है।
जो MACD है वो चाहता है गिर जाए, कैंडल भी कंफ्यूज्ड है। तो ओवरऑल हमें सोच समझ के काम करना है, क्योंकि बाजार गिर भी सकता है और फर्दर चढ़ भी सकता है, क्योंकि ये सारा गेम जो है पोजीशंस का होता है, ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। हम कुछ सोचते हैं उसके हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं, ऑपरेटर देखता है ट्रेड में पोजीशन रिवर्स बन गई है तो वो रिवर्स कर देता है बाजार को। तो इसलिए बच के, सोच के, समझ के, दोनों रास्तों की तैयारी करके करो, जैसे मैं करता हूँ। आज आप देखिएगा MKJ स्टूडेंट स्टॉक्स में मैंने कितने सारे ट्रेड किए। मैं एट ए टाइम दोनों तरह के काम करता हूं, बेचता भी हूं, खरीदता भी हूं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो साहब निफ्टी 50 कौन सा कम था? आज हल्का सा हरियाली में 0.26% बढ़कर बंद हुआ। आइए डिटेल में समझते हैं। कल आपका निफ्टी 50 बंद हुआ था 13,478 पर। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग करता है 13,512 की, और भाई साहब खुलते ही एक पीक बना लेता है 13,579 की, 13,579 की, और फिर उसी पीक पे घूमता रहता है काफ़ी देर तक। फिर पता नहीं क्या होता है, जैसे कोई कांटा लगा हो भाई साहब, खटाक से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 13,402 पर, 13,402 पे, फिर ऊपर चढ़कर 13,500 से ऊपर 13,513, 13,513 पे बंद होता है। 35 पॉइंट चढ़कर 0.26% की हरियाली के साथ आपको मुस्कुराता हुआ, दांत दिखाता हुआ, हल्के से प्यार से बाय बाय करके चला जाता है। आइए भागने वाले और घटने वाले निफ्टी 50 के शेयर देखें। सबसे ज़्यादा तेजी आज कमाल की थी ONGC में, NTPC में, गेल में, कोल इंडिया में, यानी सरकारी शेयर जिंदाबाद, सरकारी शेयर जिंदाबाद, सरकारी शेयर जिंदाबाद। आज तो हाहाकार मचा हुआ था, और ONGC तो 5.5% से ज़्यादा तेज था। यही हाल NTPC का था, और कुछ कुछ यही हाल आपके गेल का था। सारे के सारे उड़ रहे थे, छलांगे लगा रहे थे, भाग रहे थे। गिरने वाले शेयरों में कोई भी शेयर 3% से ज़्यादा नहीं गिरा हुआ था। सबसे ज़्यादा गिरावट डिविस लैब में देखने को मिली, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, M&M, अदानी पोर्ट, सिप्ला। तो ये हाल था टॉप के 5, टॉप के बॉटम निफ्टी 50 के शेयरों का। आइए टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। बिल्कुल बैंक की तरह कल यहाँ भी हैंगिंग मैन कैंडल के दर्शन हुए थे साहब निफ्टी। हे प्रभु हैंगिंग मैन जब तेजी में नजर आती है तो फट से बाजार को गिरना चाहिए, पर बाजार गिरा नहीं साहब, बाजार गिरा नहीं साहब, बाजार गिरा नहीं साहब। बाजार जो है कंफ्यूज है। ये जो आप देखेंगे आज की कैंडल, उसकी छोटी सी बॉडी है बीच में, और ऊपर की नीचे की विक दोनों लंबी है। जब ऐसी कैंडल हो, जैसे मैंने भी निफ्टी बैंक में बताया, बाजार कंफ्यूज होता है, सोचता रहता है ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, फर्ज तो बनता है नीचे जाऊं, ऑपरेटर कहता है ऊपर जाऊं, बोलो तो मैं कहाँ जाऊं। यानी बाजार इनडिसिसिव है, सोच नहीं पा रहा, तय नहीं कर पा रहा। तो अब संभल के हमने काम करना है। बाजार कोई भी रुख ले सकता है, हमें दोनों तरफ की तैयारी को लेकर चलना है। ये बड़ा एक युद्ध है, जैसे मिलिट्री में होता है ना, मिलिट्री हर तरह की तैयारी करके चलती है कि अगर दुश्मन हवाई अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, ज़मीनी अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, पानी से अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे। तीनों तरह की रणनीतियों को मिलाकर चलती है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप शेयर बाजार को दुश्मन की तरह ले, कि शेयर बाजार गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, शेयर बाजार चढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, और अगर शेयर बाजार फ्लैट रहा तो मैं क्या करूंगा। पूरी रणनीति के साथ हर बात को सोचकर चलकर जब आप तैयारी करेंगे तो कामयाबी आपके पैर चूम लेगी। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। स्टेटस को हल्का सा परिवर्तन आया है टोटल ओपन इंटरेस्ट में। कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 13,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पर, हालांकि दोनों पर कॉल अनवाइंडिंग हुई है। पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 13,000 पर, सेकंड हाईएस्ट 12,000 पर, 13,000 पे पुट राइटिंग हुई है और 12,000 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 13,000 पर, कल था 12,000 पर सेकंड हाईएस्ट, पर आज वो बढ़कर हो गया 13,500 पर। 13,000 पर हल्की सी टोटल ओपन इंटरेस्ट की फ्रेश राइटिंग हुई है, और 13,500 पर टोटल ऑप्शन इंटरेस्ट की ज़्यादा राइटिंग हुई है। यानी फ्रेश राइटिंग सबसे ज़्यादा 13,500 पे देखने को मिली है और 12,000 पे अनवाइंडिंग हुई है, जिसके चलते आप देखेंगे 13,000 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है। यानी रेसिस्टेंस भी यही है सबसे बड़ी, और आपका सपोर्ट भी यही है सबसे बड़ी, और मैक्सिमम पेन भी यही है। तो कहीं ना कहीं बाजार 13,000 पे ही सिमट सा गया है विद एन अपवर्ड बायस। अपवर्ड बायस कैसे बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे कि ऊपर के लेवलों पे पुट राइटिंग बढ़ी है, 13,500 पे देखो पुट राइटिंग बढ़ी है और 13,500 पे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है,
टोटल ओपन इंटरेस्ट भी 13,500 बढ़ा, तो यानी कहीं ना कहीं 13,000 पे तो सबसे ज़्यादा है, पर ऊपर और बाजार जो है, जो आपकी सपोर्ट है ऊपर मजबूत होने की कोशिश कर रही है, रेसिस्टेंस ढीली पड़ने की कोशिश कर रही है, पेन भी ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब बाजार में ओवरऑल अगर हम ऑप्शन के डेटा को देखें तो बाजार में खासी मजबूती के दर्शन नजर आ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं किसकी, आपके FIs DIs की। भाई सब वही चल रहा है। FIs खरीदी जा, DIs बेची जा। आज तो हद है। पिछली बार FIs ने 2259 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज तो बहुत बड़ी लगभग 4200 करोड़ की नेट खरीदारी की है। DIs की बात करें तो कल DIs ने 2275 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, आज थोड़ी सी ज़्यादा 2359 करोड़ की नेट जो है बिकवाली की, जिसके चलते कल हल्की बिकवाली थी 15 करोड़ की, 15 करोड़ की, पर आज बहुत भारी नेट खरीदारी निकल के आई है 1836 करोड़ की। भाई साहब अगर बाजार में नेट खरीदारी कैश सेगमेंट में नजर आएगी तो बाजार तो तेज ही होगा, इसलिए तो आज बाजार कहां था, हरियाली में। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। भाई साहब आज तो कमाल का दिन था, आज तो ढेर सारे ट्रेड की, क्योंकि आज मैं मार्केट गया था ना। मैं जब भी मार्केट जाता हूँ बीच में भाई साहब मेरे को आता रहेगा मैसेज, आपका ट्रेड हो गया। मुझे गाड़ी साइड पे रोक के अपने स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट भेजने पड़ते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के। परेशान हो जाता हूँ कई बार तो कि यार जब बाहर निकल दो तभी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। आज 11 ट्रेड किए हैं मैंने। एक ट्रेड मैंने किया मैंने स्विंग ट्रेडिंग को क्लोज किया, जिसके चलते मोटा मुनाफा हुआ, उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। वो किया था मैंने एमराल्ड और सफायर के लिए, और प्लैटिनम और रूबी के लिए मैंने 10 ट्रेड किए। 10 में से 6 मैंने जो है पुट बेची, एक मैंने इंट्राडे किया, पहले बेचा फिर खरीदा, तो उसमें 2 ट्रेड हो गए, और 2 मैंने और पुराने ट्रेड स्क्वायर ऑफ किए, यानी 6 फ्रेश पोजीशन बनाई, 2 पुराने स्क्वायर ऑफ किए, 1 इंट्राडे किया, कुल मिला के 10 ट्रेड किए। लोग कह रहे थे सर आप तो बड़ी जबरदस्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे। आइए, और कुल मिला के मुझे प्रॉफिट जो हुआ वो 18,130 का हुआ। मैं आपको अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो जो मैंने सफायर और एमराल्ड के लिए स्विंग ट्रेड किया था उसके दर्शन कराए। तो मैंने बजाज कंज्यूमर बेचा था 205 रुपये का, और वैसे बुक्स के हिसाब से इसकी कॉस्ट है 166 रुपये 30 पैसे जो बुक्स में चल रही है। जो मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें, अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरे आएंगे 3,870, पर मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो मैं मेंटेन करता हूँ एक्सेल की शीट, इसकी कॉस्ट जो है वो 177 रुपये 10 पैसे, जिसके हिसाब से करीबन 2790 2800 का प्रॉफिट होगा। यानी 1000 से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग में तो फीफो लगाता है ना, और मैं तो लगाता हूँ जो सबसे सस्ता होता है पहले वो बेचता हूँ। तो सस्ता वाला पहले बेच चुका था, महंगे वाला बेचा, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट यहाँ कम आ रहा है। समझ गए होंगे। तो ये टेक्निकल बातें हैं, अगर आपने कामयाब होना तो ये बातें समझ आनी चाहिए, बहुतों को नहीं आती ये बातें समझ। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे मैंने क्या क्या किया। भाई साहब देखिए, मैंने MGL का अपना एक सौदा स्क्वायर ऑफ किया। ये 47 रुपये की मेरी पुट बेची हुई थी, आज 42.5 में मैंने कवर कर ली, जिसके चलते 2700 रुपये का मुझे फायदा हुआ। फिर HDFC मैंने आज ही बेचा था 23.20 रुपये का, आज ही खरीद लिया 20 रुपये का, इसमें मुझे 3520 का फायदा हुआ। ये मेरा इंट्राडे हो गया। उसके बाद मैंने ITC बेच रखा था काफ़ी समय पहले, और आज मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, 5 पैसे रह गई थी वैल्यू, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसमें मुझे 9120 का फायदा हुआ। फिर ये मेरे टोटल 4 थे फायदे के, और इसके चलते जो टोटल प्रॉफिट मेरा जो मैनेजरियल प्रॉफिट है वो 18,130 है, और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 20,000 हो जाएगा, क्योंकि वो 1,000 से ऊपर बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बजाज कंज्यूमर के सौदे में बताया। तो ये था आज का कमाल। मजा आया तो ठोको क्या लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहें सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दो। उसके साथ बात सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लेके आप मेरी टीम को कॉल या व्हाट्सएप करें। इसके अलावा अगर आपके पास काम करना है ना शेयर बाजार में, आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको यूज़ करिए। प्रभु ने चाहा तो आपकी तो माला माल हो जाएंगे। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसका मैंने पहले भी चर्चा किया था। फटाफट इसको ज्वाइन करो ताकि आपकी लाइफ क्या बने, झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।